नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल। अब बनारसी अंदाज में उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित ग्राम सभा महगांव और पपोरा में दो गांवों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैं कैमरामैन से कहूंगा ये हाईवे का जो दृश्य है वो दिखाए। ये हाईवे के एक तरफ महगांव है और एक तरफ पपोरा है। इन दोनों गांवों के बीच में एक बहुत सुंदर सा जगह है। ये जब हाईवे बन रहा था तो यहाँ कोई मंदिर था या कुछ था, उसको तोड़ करके जो परिवहन विभाग के लोग हैं जो ये सड़क बना रहे हैं, उन्होंने एक इधर स्ट्रक्चर तैयार किया है। और मेरे पीछे आप देख पाएंगे बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, स्टैचू उनकी। और कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़ा एक विवाद हुआ था। बुलडोजर से इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा था, तो तमाम साथियों ने, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। और एक दो वीडियो आप लोगों के बीच में वायरल भी हुआ होगा, बहुत सारा हंगामा भी हुआ। मुझसे लोगों ने सवाल किया कि भाई आप जाओ वहाँ पे, मामला क्या है, एक बार देखो। पूरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जानने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट पर, ग्राउंड जीरो पर। और मैं कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है, इसको क्यों तोड़ा गया और आपका विरोध क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। मेरा नाम श्रवण कुशवाहा है और ऑल इंडिया किसान महासभा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो मामला है, पिछले भी मैंने देखा आपका वीडियो बनाया था आपने, और उसमें बहुत विरोध आप कर रहे थे कि बाबा साहब की यह स्थान को तोड़ा जा रहा है। तो आखिर में पूरा मामला क्या है, उसको डिटेल से थोड़ा समझाएं। यह पूरा मामला यह है कि यहाँ पर 4 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत पपौरा की बंजर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। और आगे जो है यहाँ से 500 मीटर दूरी पर काली जी की मंदिर है, जो हाईवे के जद में आ रही थी। तो उसको यहाँ पर स्थापित करने के लिए ज़मीन की पैमाइश हुई और यह ज़मीन हमारे रकबे में अतिरिक्त पाई गई बंजर के नाम से, तो निकाला गया। और निकालने के बाद कंपनी जो इसका निर्माण किया, एप्को कंपनी है जो सड़क बना रही है, तो निर्माण करके और वो सोचे कि हम जो है पर स्थापित करेंगे। गांव की सहमति रही। बाद में गांव के लोगों ने कहा कि मंदिर का जो ढांचा है वो छोटा है। लोगों ने अपनी निजी ज़मीन दे करके वहाँ पर काली जी का मंदिर बनवा रहे हैं और यह ढांचा जो है निष्प्रयोज्य जो है इसी तरह से फालतू का पड़ा रहा। तो हम लोगों ने आपस में विमर्श किया। हमारी जो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक निर्माण कमेटी है, कमेटी में हमारे कुछ साथियों ने इस पर राय विमर्श किया कि क्यों न यह ढांचा फालतू का पड़ा है, तो इसको जो है हम लोग बाबा साहब की एक जो है स्मारक तैयार करें। सहमति बनी और उसमें हम लोग इस कदम को आगे बढ़ाए। और उसी के क्रम में बाबा साहब के जन्मदिन 14 अप्रैल के बाद 15 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर एक जलसा किया बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और उसके जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर कमल कुमार जी थे और शमीम राइन साहब जो है डिग्री कॉलेज में पॉलिटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो उसके मुख्य वक्ता थे। आए और उन्होंने जो है यहाँ पर कार्यक्रम को शिरकत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब ने जो है झंडारोहण किया और इसके बाद कार्यक्रम देर रात 10 बजे तक चलता रहा। और जब झंडा लगने के बाद कुछ जो अराजक ताकतें हैं, कुछ जो फासिस्ट लोग हैं, सामंती और ज़मींदार ताकतें हैं, उन लोगों ने जो है साजिशन, एक साजिश के तहत कंपनी को मोहरा बना करके 17 तारीख को इसको बुलडोज करने के लिए आए यहाँ पर। संजोग से मैं घर पे था, हमारे परिवार के लोग थे, मेरा बेटा, मेरी पत्नी और मेरी भाभी। हम लोगों ने जो है शुरू में एकदम मौके पे पहुँचे, तब तक सामने के 2 पिलर जो इन्होंने डैमेज कर दिया। और उसके बाद हम लोग खड़े होकर के इसका प्रतिवाद किए कि ये नहीं गिरेगा। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने कहा कि नहीं, एकदम हम गिराएंगे और इसको जो है हमने बनाया है इसलिए गिराएंगे। हमने कहा कि इसका जितना पेमेंट होता है मैं ऑन कैश तुमको ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं। तो मान लीजिए विवाद बढ़ा। इसके बाद बलुआ इंस्पेक्टर आए, डॉक्टर आशीष मिश्रा, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं गिराएगा, इसमें बड़े अधिकारी होंगे, जब उनका जैसी राय होगी ना आप गिराएंगे ना ही आप बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद जो है मामला सॉल्व हुआ। ये ग्राम पंचायत से ऑलरेडी 20 मार्च को ग्राम सभा की भूमि प्रबंधन समिति ने यह प्रस्ताव किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और पुस्तकालय के लिए। तो इसलिए इस पर हमारा दावा बनता है
और इसको हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। इसके लिए जिस भी हद तक जाना होगा हम लोग चलेंगे। और हम लोगों ने इस बुलडोज़र की कार्रवाई के खिलाफ 28 तारीख को हम लोगों ने एक सर्वदलीय, जो भी बाबा साहब से उनके विचारों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सारे लोगों को हमने आमंत्रित किया है। 28 तारीख को एक विशाल जो है प्रतिवाद सभा करेंगे, प्रतिरोध सभा करेंगे। और जो इस तरह के जो हिटलर की औलादें हैं, इनको जो है पीछे ढकेला जाएगा और इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। सर, आपका वीडियो में जो दिखा रहे थे उसमें आप बोल रहे थे कि ये लोग स्ट्रक्चर को और आप कह रहे हैं कि एक काली मंदिर के नाम से स्ट्रक्चर बन रहा था। तो हो सकता है कि कुछ लोग ये कहे कि ये तो बन रहा था किसी और नाम से, कब्जा आप कर रहे हैं। तो ऐसा भी विरोध हो सकता है कि आप कब्जा करना चाहते हो इस सरकारी ज़मीन का। नहीं तो कब्जा अगर हम करते तो फिर बाबा साहब की स्टैचू क्यों लगाते, उतना बड़ा जलसा क्यों करते। और हमारे प्रसिद्ध सर्जन हैं डॉक्टर कमल कुमार, वो आकर के हमारे मेहमान वो झंडारोहण क्यों करते। अगर कब्जा करना होता तो हम खुद अपना पिलर बना करके यहाँ से वहाँ तक सब जोड़ लेते। जहाँ आप बैठे थे हमारे मकान में, वहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ही हैं, तो अपना बना लेते। लेकिन हमें ये नहीं करना था। वह कंपनी का ठेकेदार बोला कि आप लोग जो है, हमने पूछा उससे कि इस स्ट्रक्चर का क्या करोगे। उसने बोला कि इसको ढहा देते हैं। हमने कहा नहीं उठाएगा नहीं, हमारे अपने बाप दादा की बहुत बड़ी संपत्ति है, हम लोग अपना घर मकान बना के रह लेंगे, ये गिरेगा नहीं। ये हमारे बाबा साहब के लिए अब अस्थाई रहेगा। ये गिरने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इसमें जो लगा है उसका सार्थक उपयोग होगा। अगर यह डैमेज होता, टूटता, तो इसका जो सामान है किसी काम में नहीं आता। इसलिए जो है हम लोग इस पर एकदम खड़े हैं। और इनको हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि इस मामले को लेकर के आपके क्या विचार हैं। तो हमारे साथ बहुत पुराने साथी, आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा, स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार जी, आप भी बैठ जाइए। आइए, इस मामले को लेकर के आपकी क्या नज़रिया है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये जो घटना हुई है तो धन्यवाद देता हूँ। और महापुरुष के लिए जो है इनके परिवार के लोग एक साथ एकजुट होकर के इसको आकर के रोकने का काम किया और रोकने में सफल हुए। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और अपने पूरे भारत में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, तमाम मोर्चा हैं, सभी मोर्चाओं की तरफ से मैं बड़े भैया का धन्यवाद देना चाहता हूं। और रह गई बात महापुरुष के स्थान बनाने का, तो हम लोग तो बराबर जो है क्रांति वाला काम करते ही हैं। और एक मुद्दा आज हम अपने उस क्रांति के बीच में एक मुद्दा हम इसको भी महागांव का जोड़ रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे भैया का कदम आगे बढ़ेगा, हम पूरे तन मन धन से आपके साथ रहेंगे और किसी भी कदम पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भैया का नहीं मामला है, ये बाबा साहब का मामला है। तो हम लोग लड़ाई इनके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ इसी पपोरा गांव के हैं, आप बहुजन क्रांति मोर्चा के वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं। हम आपसे जानेंगे कि आपका संगठन और आपका जो नेतृत्व है इस मामले को किस नज़रिए से देख रहा है और इस पर कार्रवाई किस प्रकार से आपका संगठन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं द विशेष समाचार का धन्यवाद करता हूं कि आप इस मौके पर आकर के तहकीकात कर रहे हैं और जो भी संदेश होगा समाज में सही पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं अपने समाज के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तो आज के डेट में जो हमारे समाज के पास जो साथियों, ये इसको दिखाइएगा, ये जो हमारे जेब में पेन है, ये बाबा साहब की देन है। जो हमारे समाज के पास कार है, वो बाबा साहब का बहुत बड़ा उपकार है। और हमारे समाज के पास जो दौलत है, वो बाबा साहब के बदौलत है। साथियों, अभी आप लोगों ने सुना होगा, पहले ही हमारे जो श्रवण कुशवाहा भैया बताए हैं कि ये जो मामला था, ये पपौरा ग्राम सभा में पहले काली जी का मंदिर बन रहा था, लेकिन ये काली जी का मंदिर इसी समाज के लिए SC OBC के लिए बन रहा था। लेकिन SC और OBC को मैं संदेह देना चाहता हूँ कि ये छोटा पड़ गया। बड़ा मंदिर चाहिए था।
लेकिन यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि एससी ओबीसी समाज के लोगों के लिए ये मंदिर छोटा पड़ गया और ओबीसी के लोग ही काली जी के बड़ा मंदिर के लिए ज़मीन भी दिए हैं। इसी मेन हाईवे पर रोड दिखा दीजिएगा भैया, आप चैनल वाले भैया दिखा दीजिएगा। तो उन लोगों ने ज़मीन दिया है, तो जो यहाँ जो बुलडोजर जो लगा, तो ये जो रोड बनता है, ये रोड सरकार के घर से नहीं बनता है, ये पब्लिक के टैक्स से बनता है। और मैं भी पब्लिक हूँ, मैं भी जो नमक खाता हूँ, जो मेरा मजदूर भाई है वो भी नमक खाता है, वो भी टैक्स पे करके नमक खाता है घर में। वो सूखी रोटी या नमक खाता होगा तो टैक्स पे करके खाता होगा, और उसी टैक्स पे से जो भी ये निर्माण हुआ था, तो वो एससी ओबीसी का ही वो मंदिर बन रहा था। और ये भी बाबा साहब जिस समाज के लिए सब कुछ दिए, तो ओबीसी के ही भाई इस निर्माण के लिए रोके। लेकिन उसके पहले जो भैया ने बताया कि कुछ सामंतवादियों की विचारधारा की वजह से ये बुलडोजर लगा, बुलडोजर नहीं लगता। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस मंदिर को स्वीकार नहीं किया, लोगों ने मंदिर दे करके बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, उनकी भावना है, आस्था है, वो बात नहीं है। लेकिन वो लोग इस पर विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने विरोध किया, इसलिए इस पर बुलडोजर लगा। अच्छा, बुलडोजर नहीं लगता, क्योंकि सब लोग अपने ही हैं। लेकिन जो उस विचारधारा के लोग हैं उनके द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा इस पर बुलडोजर लगा। बताऊं। अच्छा, एक चीज़ कहूँगा कि ये फाउंडेशन बना आपको तो मिल गया और बहुत सारा मटेरियल भी मिल गया, अब कमी पड़ेगी तो उसको कैसे पूर्ति करेंगे? अगर बाबा साहब का तो अनुयायी बन रहे हैं, सभी लोग बन रहे हैं, लेकिन अगर कमी पड़ गई उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? नहीं, उसकी पूर्ति, जैसे हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम लोग तो भक्त तो हैं नहीं, अनुयायी हैं। तो बाबा साहब की जो विचारधारा है और बाबा साहब जो चाहते थे समाज के लिए, उसके लिए हम लोग जो आंदोलन करते हैं, अपने संगठन के माध्यम से बताने का काम करते हैं। तो जो बाबा साहब की ये जो कारवां जो मतलब जो काम रुका हुआ है, इस काम को पूरा करने के लिए हमारा जो है भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, हमारे पास 90 ऑफशूट विंग है और 90 ऑफशूट विंग इस कार्य के लिए समर्थन करने के लिए तैयार है। और यही नहीं, इनके जो कार्य अधूरा है वो पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ लोगों ने हमसे पूछा था इस मामले का, जब आप लोगों का वीडियो वायरल हुआ था तो लोगों ने कहा कि मंदिर मस्जिद की झगड़ा वो भी करते हैं, प्रतिमा की झगड़ा आप भी करते हैं, और कई जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं रोज तोड़ भी जा रही है, जगह जगह हर जगह प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। यहाँ आप लगाएंगे तो इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा फिर? क्योंकि ये भी अब हाईवे पर है तो कोई भी इसको टच कर सकता है, इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे फिर? देखिए, जो मानववादी विचारधारा के लोग हैं, आज भी हम कति सदन के सामने लोग बाबा साहब की प्रतियां जलाते हैं। ये तो गांव की बात है ना, देहात की बात है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सदन के सामने बाबा साहब की प्रतियां जलाते हैं, संविधान को जलाते हैं, उसका भी हम लोग जबरदस्त विरोध हम लोग करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जो ये यहाँ जो बातें हो रही है, तो इसके पास जो हमारे भैया का ये बगल में है, इसको दिखाइएगा, इनका ये पूरा ज़मीन है। और अगर ये नहीं आए होते तो यहाँ ये मामला रफा दफा हो गया होता। लेकिन इनका कोई इसमें निजी स्वार्थ थोड़ो है। अगर निजी स्वार्थ होता तो इतना जितना जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन हो और थोड़ा सा अगर जगह हो, 1 डिसमिल हो, आधा डिसमिल हो या 1 बिस्सा हो, उसके लिए तो इतना जबरी करेगा नहीं भाई। जिसका मेन हाईवे पर हो और वो 1 बिस्सा आधा बिस्सा के लिए तो झगड़ा करेगा नहीं। लेकिन उनके अंदर बाबा साहब के प्रति जो विचारधारा है और वो विचारधारा को जो समाज में संदेश देना चाहते हैं, तो गलत है नहीं। बाबा साहब का लोग तो जो शासन सत्ता में लोग हैं वो लोग भी बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के विरोध में काम करते हैं। सारे प्रमाण हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक मिशनरी साथी हैं, आप गायक भी हैं। हम आपसे चाहेंगे इस मामले को लेकर के शेरो शायरी में जो आपके अंदाज है उसमें थोड़ा बताइए कि इसको कैसे आप देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विशेष समाचार के लिए। पहली बात तो यह है कि जहां हम इस वक्त बैठे हैं और हमारे श्रवण भैया
जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जो विवाद चल रहा है, मैं सरवण भैया को बहुत बहुत दिल के गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत बड़ा मुकाम को खड़ा किया है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो सामंतवादी विरोध कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि पेरिस लंदन पार्लियामेंट में बाबा साहब को सम्मानित किया गया, ऐसे शख्स को सम्मानित किया गया। ग्रैंड हन कोर्ट ऑफ लॉ और बुद्ध विश्व सम्मेलन में लंका में इनको फादर ऑफ लॉ कह के संबोधित किया गया। और अमेरिका ने खुद को सिंबल ऑफ नॉलेज कह करके जो है इनको सम्मान किया। और ऐसे विद्वान का, महाविद्वान का जो लोग विरोध करते हो महामूर्ख है, चूतिया है। ऐसे महापुरुष का प्रतिमा यहाँ लगनी चाहिए। हम लोग लगाकर बिना लगाए मानेंगे नहीं, हम लगा कर ही रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय तक अगर हमको जाना होगा तो हम चले जाएंगे। आपकी पार्टी भी है एक बहुजन मुक्ति पार्टी, उसके तरफ से क्या कार्रवाई होगी? बहुजन मुक्ति पार्टी इस जो 11वां को पूर्व जोर समर्थन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है, रखने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा था, फ़ोन करके बोला था कि नहीं, जो पपोरा का मामला है उसको क्लियर करिए कि पूरा मामला क्या है। मैंने काफ़ी साथियों से बात किया, इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, इस पर अपने विचार जरूर रखें। मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार डिजिटल उत्तर प्रदेश जनपद चंदौली से, पपोरा और महगांव से बहुत बहुत धन्यवाद।